हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज दरपेश। इस्लामाबाद में मेल मुलाकातों और रबतों का सिलसिला अरूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद महमूद सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत MQM के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। तर्जुमान मुत्तहिदा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140A से मुतालिक MQM के बिल को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। शहबाज शरीफ से अलीमा खान की क़यादत में IPP और मुस्लिम लीग क़ाफ का वफ़द भी मिला। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को इत्तमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया जाएगा। वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की शक़ों और मौक़े पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वफ़द नूर एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची चला गया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 1 घंटे बाद बिलावल हाउस में होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने या न देने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल ऐवान सदर में मुशावरत भी हुई। PP वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की शक्लों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम पर गौर के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी की मंजूरी दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पीर को रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी। सेनेट पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगा। इसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। हुकूमतें जो हैं वो हालात को देखती हैं, ऐसा कोई कदम उठाना कि जिससे मुल्क तकसीम हो, अवाम तकसीम हो, कौम तकसीम हो, मेरे ख्याल में आइन के हवाले से हमें बहुत एहतियात के साथ हर कदम उठाना चाहिए। कल तक तो इसहाक डार साहब कहते रहे कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं है और क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, तो अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई तो दोबारा किस तरमीम। अब वो मामूली आदमी तो नहीं है, नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है, एकदम से क्या ऐसी सूरत हाल इमरजेंसी आ गई कि हम असम्बली में इस किस्म की चीज़ ला रहे हैं। मौलाना ऑन फायर, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि 27वीं तरमीम को लाया जा रहा है। इसहाक डार ने खुद 27वीं तरमीम की नफी की। कहा 26वीं तरमीम अभी हज़म नहीं हुई। मुजव्वज़ा तरमीम पर जल्दी किसी वजह से खदशात पैदा हो रहे हैं। जबरी तरमीम कौम को तकसीम करने का बाइस बन सकती है। हुकूमत आइन से मुतल्लिक़ गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। सरबराह जेशवाह मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा लगता है ताकतवर क़ुव्वतें पार्लियामान को तरामीम पर मजबूर कर रही हैं। 26वीं तरमीम का मामला ताहाल अदालत में ज़ेर गौर है। इसके बावजूद एक और तरमीम आ रही है। ऐसी तरमीम की वक़्त नहीं रहेगी। ईमान में उस वक्त तक आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते जब ये सब कुछ आप कंप्लीट तरीके से ना हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हम नहीं समझते इनके पास कोई ऐसा इस्तेकाक है कि ये तरमीम करे। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है तो अगर कोई बात हो जाती कि उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कभी भी कोई भी बिल या लॉ टेबल नहीं हुआ, कभी ने कोई उस पर पॉइंट आउट नहीं किया, किसी सूबे ने उस पर रिजर्वेशन शो नहीं की कि 18वीं तरमीम में वो कौन सी चीज़ें थी जो सूबे कहना चाह रहे थे कि ये वफाक के वापस जाना चाहिए, या वफाक ने कभी पॉइंट आउट किया हो कि ये इसका वफाक का राइट इफेक्ट हुआ है 18वीं तरमीम से। ये कभी नहीं आया किसी के सामने। 27वीं आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। सूबों के अपने कवानीन हैं, इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम का मसवदा अभी तक हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम का जो ड्राफ्ट हमें दिया गया वो पेश ही नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर इल्ज़ाम। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौजूदा पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का कोई इस्तेहकाक नहीं। आइन में तरमीम के लिए असल 2/3 अक्सरियत जरूरी है। ये हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाती है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया अपना किरदार अदा करे।
वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली खैरकारें असम्बली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज पर शुक्रिया अदा किया। निजी इमलाक पर नाजायज कब्जे खत्म कराने के इकदाम को भी सराहा। मरियम नवाज का कहना है अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। अवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। इंतशार फैलाने की इजाजत हर किस नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब को 30 इजलास में शिरकत के लिए ब्राजील रवाना। मरियम नवाज इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला की नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक अफगान मुआहदे का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पाकिस्तानी वक्त सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात साल्सों की मौजूदगी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद करे। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। पीआईए इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सेहत में तनाज़ा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी मुलाजमत से बरतरफ। अब्दुल्ला जद्दून और अवैस जद्दून की बरतरफी के अहकामात आज जारी हुए। दोनों अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई पीआईए कवानीन के तहत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को 5वीं मरतबा PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अजाला जेल पहुंचे। पुलिस ने दागन नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वापस रवाना हो गए। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाली करारदाद 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होनी चाहिए। इससे मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है अगर वफाक मुआशी एतबार से खुद पर बोझ महसूस करता है तो इस सिलसिले में कोई ना कोई फार्मूला तय होना चाहिए। मुजव्वज़ा तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। नैब के काले कानून को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। पंजाब में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। वज़ीर आला ने पंजाब एयर कंपनी की मंजूरी भी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है पंजाब में पहली मरतबा मरियम नवाज ने एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवाई। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों में 100 अरब तकसीम हो चुके। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,10,000 घर बन रहे हैं। सिंध हुकूमत का शहरी सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसला। पीपल्स बस और ईवी टैक्सी सर्विस को इन और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। पैसे का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना है। इससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नुमाया बेहतरी आएगी। कराची में रेस्क्यू 1122 ने यूराइन एम्बुलेंस बूट मुतारिफ करवा दी गई। एम्बुलेंस मंजूरी रास्ते से मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में मदद देगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में बोट नुमाइश के लिए पेश। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान ओहदे से मुस्ताफी। तमाम अफसरान के इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए गए। वजारत दाखिला ने ताहल इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। इस्लामाबाद से डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान मकबूल करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर चार्ल्स रोलैंड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिशों के आज़म का आदाब। जनरल चार्ल्स ने इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। बरतानवी जनरल चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी खराज अकीदत पेश किया।
नेशनल पुलिस अकेडमी में ASP की पासिंग आउट परेड तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यारीकिया की तकरीब से मेहमान खुसूसी थे। 27वीं नेशनल कमांडर कोर्स और 51वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की तरबियत मुकम्मल। तकरीब में पुलिस अफसरान, सरकारी नुमाइंदों, गैर मुल्की सफारतकारों और अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत की। के 3 टीयर्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस है और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई और प्रोविंशियल असेंबलीज वजूद में आई तो सबसे पहला काम ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। आप किसी सूबे में चले जाएं, पंजाब में आपको वो तरक्की नजर नहीं आएगी जो लाहौर में है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबे में आपका तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सूबा और उसमें आबादी सिर्फ 11 लाख। दुनिया भर में सिर्फ 12 ममालिक आबादी में पंजाब से बड़े हैं। 172 ममालिक रकबे में बलूचिस्तान से छोटे हैं। हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नजर नहीं आती। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 52%, बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा और आबादी में सबसे छोटा सूबा है। गुड गवर्नेंस और आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए हमें छोटे सूबों का मॉडल अपनाना होगा। सूबे छोटे होंगे तो सब तरक्की करेंगे। जब तक इंडिविजुअल फर्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए हैं। 80 साल हमने ज़ाया कर दिए। अवाम आज भी बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सप के ज़ेर इत्तमाम एबटाबाद यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, हमें तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखना होगा। हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा।